महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा चालक है, उनको मराठी बोलने के लिए कंपलसरी कर रहे हैं, अनिवार्य कर रहे हैं। सबसे अजीब बात तो ये है कि जो बीजेपी सरकार जितने भी ऑटो रिक्शा वाले को मराठी बोलने के लिए बोल रही है, पर यह इन ऑटो रिक्शा वाले को एक सिविल सेंस, एक शिष्टता के साथ पैसेंजर के साथ बात करने के लिए प्रेरित नहीं कर रही है। आपको मराठी बोले, हिंदी बोले, इंग्लिश बोले और कोई भी भाषा बोले, अगर आपकी भाषा में शिष्टता नहीं है, विनम्रता नहीं है, आप वही टपरी की तरह बोलते हैं, आप वही गुंडे की तरह धमकी देकर बात करते हैं, आप वही फर्जी मीटर दिखाते हैं, आप वही अलग अलग भाड़ा अलग अलग तरह से स्कैम करके पैसेंजर को लूटते हैं, तो आप जितने भी अच्छी मराठी बोलो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। बात ये नहीं है, आप जितने भी ऑटो ड्राइवर को मराठी बोलने के लिए प्रेरित करें या हर किसी को जबरदस्ती मराठी बोलने के लिए आप दबाव भी दें, एक सभ्य एक नीति नहीं होती कि जब तक आप किसी भी ऑटो रिक्शा ड्राइवर को शिष्टता के साथ, विनम्रता के साथ, पैसेंजर के साथ बातचीत करें या लोगों के साथ स्कैम न करें, अपने टपरी जैसे अंदाज में बात न करें, किसी को लूटने की कोशिश न करें, इस तरह की शिक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम नहीं कह रहे कि तुम मराठी मत बोलो करके, आप मराठी सिखाने के लिए दूसरे पर प्रेशर दे रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, हर किसी को मराठी बोलने के लिए बोल रहे हैं, पर मराठी के साथ आप सभ्य, विनम्र और शिष्ट होने के लिए लोगों को प्रेरित करें। आप मराठी तो बोल लिया, क्या मराठी में गाली देते चलो क्या? मराठी में ऐसी तैसी गाली दिया, मराठी में धमकी दिया तो कौन है करके इस तरह का, पर उसमें सिविल सेंस बिल्कुल नहीं है, शिष्टता नहीं है, विनम्रता नहीं। तो ऑटो ड्राइवर को तो सबसे ज़्यादा शिष्टता की जरूरत होती है। मैं खुद बोलता हूँ, मैं महाराष्ट्र के नासिक में एक पंचोटी करके है, वहाँ पर तीर्थ स्थल के लिए गए थे। जैसे ही नासिक स्टेशन पे उतरते हैं तो ऐसे ही मराठी भाषी ऑटो रिक्शा वाले मिल जाते हैं, और आप उनको देखेंगे तो वो जिस तरह का व्यवहार करते हैं इतना अच्छा भी नहीं रहता। उसका ऊपर जितने भी ऑटो वाले हैं वो अलग फेर बताते हैं, उसका ऊपर से कोई बड़ा चढ़ा कर कहते हैं। आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ एक किस्म का स्कैम ही होता है। अगर आप किसी तरह का फिक्स रेट नहीं बताते, किसी तरह का मीटर की आपकी फैसिलिटी नहीं है, आप सीधे तौर पर सीधे गंतव्य स्थान पर लेकर नहीं जाते, लोगों को घुमाते रहते इस तरह का स्कैम करते हैं, तो आप मराठी भाषी होने का मतलब कोई बनता ही नहीं। तो मराठी बोलना भी आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शिष्ट है, आप में विनम्रता है, ये इसका प्रमाण नहीं है। मराठी तो एक गुंडे लोग भी बोल सकते हैं, टपरी लोग भी बोल सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि किस व्यक्ति में शिष्टता है, किस व्यक्ति में विनम्रता है, सभ्य कौन है, लोगों के साथ अच्छे से बातचीत कौन करता है। इस तरह के ऑटो ड्राइवर जबरदस्ती अपने ऑटो में बैठाने की कोशिश करते ही, आजा आजा खिंच खिंच के। आपको मराठी आती है, आप मराठी मानुष है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हर किसी ग्राहक को जबरदस्ती बैठाने की कोशिश करें, किसी को सोचने के लिए टाइम भी नहीं देते। इसका मतलब क्या? सरकार को सबसे पहले, ये बीजेपी सरकार को मराठी भाषा से भी ज़्यादा इनको तमीज़ सिखाए, एक शिष्टता सिखाए, किस तरह लोगों के साथ पेश आना चाहिए। और जो चीज़ लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो तो आप सिखा नहीं रहा है। जो चीज़ हर जनता को ज़रूरत है वो चीज़ तो ये सिखा नहीं रहा है। आप ऑटो रिक्शा वाले को केवल मराठी भाषा में बात करना ही मत बोलो, बल्कि उनको विनम्र बनने के लिए बोलो, उनमें शिष्टता होना चाहिए, शिष्टता का पाठ पढ़ाओ।